दादरी जिले के हम यहाँ कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ के तमाम कर्मचारी हमारे साथ देख सकते हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी बातें मनवाने के लिए, सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार ने जो चुनाव के समय नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और उनको ये भी याद रखना चाहिए कि जो ये सरकार दोबारा रिपीट हुई है ये इन कच्चे कर्मचारियों की मांगों के बदौलत ही हुए हैं। तो हम अगर सरकार से फिर करेंगे आंदोलन और सरकार नहीं मानती तो ये कोई बड़ी चौड़ी बात तो है नहीं। 4 साल बाद फिर मुख्यमंत्री को इन्हीं कर्मचारियों के बीच आना है तो फिर इन कर्मचारियों को तय करना है कि ये सरकार रहेगी या जो कर्मचारी हित में जो दूसरी बात करेगी या दूसरी आएगी। जो आंगनवाड़ी की ये जो कर्मचारियां हैं, महिलाएं हैं, ये 8-8 घंटे काम करती है, इनको क्या मिल रहा है 6,000-7,000 रुपये। तो इसमें कहीं कोई गुजारा थोड़ी होता है जी। और इन मांगों को लेकर तो फिर कर्मचारियों को रोड पे आना ही आना पड़ेगा। जब चुनाव होता है तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाते हैं तो सरकार अपने पैर पीछे खींच लेती है। इलेक्शन से पहले सरकार सुनती है, इलेक्शन के बाद मुंह मोड़ लेती है। हम सरकार को फिर से जगाना चाह रहे हैं भी जितने भी कर्मचारी हैं जिनकी बदौलत आप आज सत्ता में बैठे हैं, अगर आप उनसे मुंह मोड़ेंगे तो अगले चुनाव में हम आपको बख्शेंगे नहीं, हम आपको हराने का काम करेंगे। नहीं, अगर मानने की बात होती सरकार की तो हम प्रदर्शन क्यों करते? अगर सरकार कर्मचारियों की बात मानती तो कर्मचारियों को रोडों पर क्यों आना पड़ता? आज हर जो संगठन है उसमें दुख दर्द है, उनकी सैलरी नहीं है, अगर सैलरी है तो उनकी समय पे नहीं मिल रही। हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी और कोई मांग नहीं है, इतनी बड़ी मांग नहीं है। जो पक्का कर्मचारी है उनके समान हमारा वेतनमान हो जाए और जितनी सुविधाएं पक्के कर्मचारी को मिलती हैं वो हमको सारी सुविधा दे दे। हम रोड पे क्यों आएंगे? हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको पूर्ण करें, नहीं तो हम बार बार रोडों पे आएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम सरकार का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। सुविधा के नाम पे बिल्कुल जीरो है जी। 9 महीने से लगातार मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। इंक्वायरी के नाम पे अनिल विज ने काम रोका हुआ है, मजदूरों का हद से ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। ना तो काम चालू किया जा रहा, 3 महीने के लिए इंक्वायरी बैठाई गई थी, 3 महीने के बजाय 9 महीने हो गए। कोई भी मिलने जाता है उससे इस रिलेटिव बात नहीं करते हैं अनिल विज जी। जो काम रोका गया है वो अनिल विज की तरफ से रोका गया है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख बिल्कुल तारीख पे तारीख जी। आश्वासन पे आश्वासन मिला जा रहा है। यहाँ से मजदूर जाते हैं, इकट्ठे हो गए चंडीगढ़ पंचकुला, क्या खर्चा नहीं लगता है जी। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था कि हम 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देंगे, लेकिन धरातल पर जब पोर्टल आया है तमाम विभाग के कर्मचारी उसमें नहीं शामिल हुए हैं। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि प्रत्येक कर्मचारी जो सरकार ने वादा किया था वो सरकार पूरा करे और सब कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दे। तो सर हम ये कहना चाहेंगे कि आए दिन हम धरना प्रदर्शन कर करके परेशान हो चुके हैं और पूरे देश प्रदेश का भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। आज तक 2018 से लेकर 2026 आ गई, न हमें बढ़ा हुआ वेतन मिला, न हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल रहा है, न हमें काम में संतुष्टिजनक काम हमें दिया जा रहा है। रोज नए नए वर्जन, नया नया काम हम पे थोपा जा रहा है। सुविधा के नाम पे जीरो है। जितनी भी सरकार की स्कीम है वो तो हमें हमारे ऊपर दबाव देकर हमसे लागू करवा दिया जाता है और जो हमारी समस्याएं हैं छोटी से लेकर बड़ी समस्या तक एक का भी निवारण नहीं हो रहा है। हरियाणा सरकार एक तरफ से बोलती है पूरा केंद्र सरकार ही बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम भी तो किसी की बेटियां हैं, हम भी तो किसी की बहनें हैं, रोज हमारा भी तो चूल्हा जलता है। ईमान नहीं जा रही सरकार से। सरकार ने तो हठ धर्मिता पकड़ रखी है कि हमने इनको रोड पर ही रखना है, और लेकिन हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं। मजदूर संघ के साथ मिलके और हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुका के मानेंगे। आपको क्या कुछ समस्याओं का सामना? समस्या 6 महीने हमारा पीएफ बकाई पड़ा है सर, और तनख्वाह 26,000 बोल रहे थे प्रधान मुख्यमंत्री ने, वो भी नहीं लागू कराया। 21 रुपये इलेक्ट्रिक करना था वो भी नहीं कराया है, और कोई सुविधा हमें मिल नहीं रही है, तनख्वाह टाइम पर नहीं मिल रही है। ये तनख्वाह टाइम पर दिया ठीक हो गया। आवाज दो, आवाज दो, देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। भारतीय मजदूर संघ हमारा है। भारत माता की वंदे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज चरखी दादरी जिले में, और चरखी दादरी जिले के हम यहाँ कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ के तमाम कर्मचारी हमारे साथ देख सकते हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी बातें मनवाने के लिए, सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मीटिंग बुला रहे हैं। लेकिन इनकी जो समस्या है वो
उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कभी देखा जाता है रोहतक में इनकी मीटिंग होती है, कभी देखा जाता है चरखी दादरी में, कभी भिवानी में, लेकिन सरकार इनकी जो मांगे हैं उनको मानने का कोई भी काम नहीं कर पा रही है। जो मांगे इनकी हैं वो अभी तक अधूरी पड़ी हैं। इनकी जो बात है वो सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आखिर कौन कौन से अधिकारी, कौन से कर्मचारी यहां पर पहुंचे हैं और इनकी क्या कुछ मांगे अभी पेंडिंग है, उन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करने का काम करेंगे। जी, सबसे पहले भाई साहब आपसे बात करते हैं, क्या नाम है? आवाज सिंह तंवर, प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ। तो क्या कहना चाहेंगे? लगातार देखा जाता है आपकी जो संघ है वो लगातार धरना प्रदर्शन करता है, मीटिंग बुलाता है, रोड जाम करता है, धरना देता है, लेकिन आपकी बातें क्यों नहीं मानी जा रही? आज हम उसी मांग और मुद्दों को लेकर फिर हम सरकार के समक्ष आए हैं। आज हमने उपायुक्त महोदय के मार्फत एक तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेजा है, जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो असंगठित है, स्कीमों में लगे हुए हैं, उनके लिए। और एक ज्ञापन आज हमारा जो उपायुक्त महोदय के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को गया है, जो ये हमारे साथ तमाम विभाग हैं, इनकी जो लंबित मांग है, चाहे आप उसमें आप CPLO की बात कर लो, चाहे आप ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर की बात कर लो, ग्रामीण सफाई कर्मचारी की बात कर लो, और जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं आपके पीछे हैं, देखो सैकड़ों की संख्या में, उनकी बात करेंगे हम। ये सभी मांगे लंबित है। और उसके अलावा जो ये सरकार कह रही है कि हमने जॉब सुरक्षा एक्ट में 1,20,000 का दावा कर रही है, उसमें भी सरकार ने दोहरी नीति अपनाते हुए कुछ विभागों को छोड़ दिया है, जिसमें मुख्यतः DITs है, जो ये सरल केंद्रों में जो लोग लगे हुए हैं, जो तमाम सरकारी ऑनलाइन सेवाएं सरकार की दे रहे हैं, उसको उस एक्ट से वंचित कर दिया है। जो ये कोऑपरेटिव बैंक है, जो कोऑपरेटिव क्षेत्र है, वो सारा वो सरकार ने उसमें वंचित कर दिया है। और जो ये हरियाणा की 11 यूनिवर्सिटियां हैं, जो यूनिवर्सिटियों में जो कर्मचारी लगा हुआ है नॉन टेक्निकल का, उनको भी उस एक्ट में लेने से मना कर दिया। तो आज हम तमाम इन विभागों को मांग और मुद्दों को लेकर आज हम फिर एक बार यहाँ पर लामबंद हुए हैं। इन मांगों को लेकर आप लगातार काफी वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आपकी बातें कहाँ मानी जा रही हैं? सरकार के कानों तक जू रेंगी नहीं पा रही आपकी बातों से? आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या है कि जो यूनियनें हैं, यूनियनों का काम है आंदोलन करना, और हम फिर दोबारा से हम आंदोलन करेंगे। और पहले भी हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार ने जो चुनाव के समय नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, और उनको ये भी याद रखना चाहिए कि जो ये सरकार दोबारा रिपीट हुई है, ये इन कच्चे कर्मचारियों के मांगों के बदौलत ही हुए हैं। तो हम अगर सरकार से फिर करेंगे आंदोलन, और सरकार नहीं मानती तो ये कोई बड़ी चौड़ी बात तो है नहीं। 4 साल बाद फिर मुख्यमंत्री को इन्हीं कर्मचारियों के बीच आना है, तो फिर इन कर्मचारियों को तय करना है कि ये सरकार रहेगी या जो कर्मचारी हित में जो दूसरी बात करेगी या दूसरी आएगी। लेकिन काफी जगह बातें चलती हैं कि जो ये कर्मचारी हैं ये काम तो करना नहीं चाहते, लेकिन इनको सारी डिमांड पूरी करवानी है, अपनी जो बातें हैं वो मनवानी है। नहीं, देखो, कोई भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर रोड पे आ ही आएगा। अब बात करते हैं, अब उदाहरण के तौर पे जो कहते हैं, अब ये मान लो हम CPLO की बात करते हैं, CPLO को सरकार दे क्या रही है? 6,000 रुपये, जबकि सरकार का मिनिमम वेज 12,000 रुपये है। जहां लेबर विभाग ये कहता है कि मिनिमम वेज से कम हम दे ही नहीं सकते, लेकिन वहां भी है कि सरकार के अधिकारी और जो हैं वो अपराध कर रहे हैं कि 6,000 रुपये क्या हो गया। जो ये ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर को क्या मिलता है? 11,000 रुपये मिलते हैं। जो आंगनवाड़ी की ये जो कर्मचारियां हैं, महिलाएं हैं, ये 8-8 घंटे काम करती है, इनको क्या मिल रहा है? 6,000 7,000 रुपये। तो इसमें कहीं कोई गुजारा थोड़ी होता है जी। और इन मांगों को लेकर तो फिर कर्मचारियों को रोड पे आना ही आना पड़ेगा। तो हम तो कहते हैं कि इनको कर्मचारियों का दर्जा दो। रोड पर आने से आपकी बातें मान ली जाएंगी? रोड पे आने से बातें नहीं मानी जाएंगी, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं हमारा जब इकट्ठा हो गया ये संदेश तो सरकार के पास जाएगा कि कहीं ना कहीं जो कर्मचारी वर्ग है उसमें आपकी सरकार के प्रति असंतोष है। जी, बने रहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है? मैं विजय सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ एवं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ। क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय मजदूर संघ लगातार देखा जाता है, कभी रोहतक में, पूरे हरियाणा में आप मीटिंग करते हैं, दौरे करते हैं, सड़क जाम करते हैं, लेकिन आपकी बातें क्यों नहीं मानी जा रही? यही तो समस्या है जी। जब चुनाव होता है तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाते हैं तो सरकार अपने पैर पीछे खींच लेती है। जब चुनाव थे क्या आपने अपनी मांगे रखी सरकार के सामने? बिल्कुल, भारतीय मजदूर संघ ने भी, और मैं अगर कंप्यूटर प्रोफेशनल की बात करूं तो हमने लगातार 22 दिन पूरे प्रदेश के अंदर जितना भी सरल केंद्रों के माध्यम से काम होता है, रेवेन्यू का,
पासपोर्ट वगैरह का जो भी काम होता है हमने पूर्ण रूप से बंद रखा है। सरकार ने ये भी माना भाई इनकी वजह से काम नहीं हो रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, एक कंप्यूटर प्रोफेशनल नहीं, आज लाखों कर्मचारी कच्चे कर्मचारी हैं जो सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं। लेकिन वही बात है, इलेक्शन से पहले सरकार सुनती है, इलेक्शन के बाद मुंह मोड़ लेती है। हम सरकार को फिर से जगाना चाह रहे हैं भी जितने भी कर्मचारी हैं जिनकी बदौलत आप आज सत्ता में बैठे हैं, अगर आप उनसे मुंह मोड़ेंगे तो अगले चुनाव में हम आपको बख्शेंगे नहीं, हम आपको हराने का काम करेंगे। तो अब सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक कोई भी आपका समाधान हो नहीं पाया है। आप लगातार यही बातें बोलते हैं, सरकार ये बातें भी सुनती है, अब आप दोबारा से वही बातें बता रहे हैं। क्या सरकार आपकी बातें मानने को तैयार है? नहीं, अगर मानने की बात होती सरकार की तो हम प्रदर्शन क्यों करते? अगर सरकार कर्मचारियों की बात मानती तो कर्मचारियों को रोडों पर क्यों आना पड़ता? आज हर जो संगठन है उसमें दुख दर्द है, उनकी सैलरी नहीं है, अगर सैलरी है तो उनकी समय पे नहीं मिल रही। आज जैसे हवा सिंह जी ने बताया, CPLO का, आंगनबाड़ी का, विद्युत विभाग की बात करूं मैं आपको, सैकड़ों साथी जो कि बिजली का जो काम करते हैं, वो जैसे करंट लग के वो साथी शहीद हो जाता है, लेकिन सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ लेती है। जो कर्मचारी हम आपस में मदद करते हैं, लेकिन सरकार का ये फर्ज बनता है भाई अगर कोई कर्मचारी शहीद हो गया तो उसको बेटे को उसको सरकारी नौकरी दे, और जितने भी बेनिफिट एक रेगुलर कर्मचारी को मिलते हैं वो उनको देने चाहिए। लेकिन देखा जाता है आज के दिन हर तबका सड़क पे है, चाहे वो बिजली कर्मचारी हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, देखा जाता लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। और अब आप भी अपने मुहिम लेकर आप सड़क पर आ चुके हैं, तो सरकार किस किस की बात मानेगी? अभी देखो जी, कच्चे कर्मचारी हैं प्रदेश में, लाखों कच्चे कर्मचारी हैं। हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी और कोई मांग नहीं है, इतनी बड़ी मांग नहीं है। जो पक्का कर्मचारी है उनके समान हमारा वेतनमान हो जाए, और जितनी सुविधाएं पक्के कर्मचारी को मिलती हैं वो हमको सारी सुविधा दे दे। हम रोड पे क्यों आएंगे? अगर सरकार हमारी बात मानती तो प्रदर्शन होते ही नहीं हरियाणा में। तो अब सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को आज हमने जो ज्ञापन सौंपा है माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से, उन मांगों के ऊपर गौर करके और भारतीय मजदूर संघ के साथ मीटिंग करके हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको पूर्ण करें। नहीं तो हम बार बार रोडों पे आएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम सरकार का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। क्या और भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है? बिल्कुल, आने वाली 28 और 1 तारीख को भारतीय मजदूर संघ की रोहतक के अंदर प्रदेश की मीटिंग है। अगर सरकार मान लो हमें मीटिंग के लिए नहीं बुलाती है तो वहां पे कोई बड़ा फैसला लेंगे, वो तो जो उच्च हमारे पदाधिकारी है वो फैसला लेंगे, हम उनके साथ हैं। जी क्या नाम है? विजय शर्मा, मैं भारतीय मजदूर संघ जिला मंत्री चरखी दादरी। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ सरकार 15 अगस्त 2024 को जिसको 5 साल हो गए थे उसके लिए जॉब सुरक्षा 58 साल तक की जॉब सुरक्षा लेके आई थी, जॉब सिक्योरिटी लेके आई थी। लेकिन अभी सरकार ने दोहरी नीति अपना दी है। इलेक्शन चुनाव से पहले सरकार ने कहा था जिस भी कर्मचारी को 15 अगस्त 2024 को 5 साल पूर्ण हो जाएंगे वही जॉब सिक्योरिटी का हकदार होगा। लेकिन अभी सरकार ने बहुत सी जो केंद्र की स्कीमें के तहत, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर है, NHM के साथी हैं, और कुछ प्रांत के हरियाणा प्रदेश के हैं, DITS के साथी हैं, कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी हैं, एफड के हैं, शुगर मिल के कर्मचारी हैं, विटा के हैं, बहुत से विभागों के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी में शामिल करने से मना कर दिया है। और लेकिन जब विधानसभा में बिल आया था, सरकार बिल लेके आई थी एक्ट बनने से पहले, तो उसकी प्रस्तावना में सभी विभाग थे कि कोई भी कर्मचारी किसी भी तरीके से लगा है किसी सरकार के किसी विभाग में, उसको 5 साल पूर्ण होने पर 15 अगस्त 2024 को जॉब सिक्योरिटी का लाभ दिया जाएगा। क्या सरकार गरीब मजदूर कर्मचारियों को दबा रही है? बिल्कुल, सरकार अभी दोहरी नीति अपना रही है, गरीब मजदूर को दबा रही है, और गरीब मजदूर ही आज इस रोड पे है। क्योंकि रेगुलर कर्मचारी के लिए आप देखो सरकार साल में 2 बार DA बढ़ाती है, गरीब मजदूर के तो महंगाई भत्ता भी नहीं बढ़ रहा। विद्युत के कर्मचारी हैं, CPLO के कर्मचारी हैं जिनको 6,000 रुपये मंथली मिल रहा है। अब आप ये देखिए तो गरीब मजदूर तो रोड पे है। सरकार अंत्योदय की बात करती है, लेकिन गरीब मजदूर, अंत्योदय की बात करोगे तो आप गरीब मजदूर जो अनुबंधित कर्मचारी है उसकी भावना को भी देखिए, और सभी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ दीजिए। सरकार और प्रशासन से क्या कहना चाहिए? मेरा सरकार और प्रशासन से यही कहना है कि जो भी कर्मचारी 15 अगस्त 2024 का जिनके 5 साल पूर्ण हुए हैं उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम करे। नहीं तो हमारी रोहतक में प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश की बैठक है, उसमें प्रदेश BMS कोई बड़ा निर्णय लेने को मजबूर होगी। जी भाई क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे? जी मैं नवीन यादव, जिला मंत्री भवन निर्माण श्रमिक संघ से हूँ, और हमारा जो काम है मजदूरों का है। राजमिस्त्री जो हमारे मजदूर जो गाँव में जो काम करते हैं उनका एक वृक्षलिप के को लेकर काम रोका गया था 3 महीने के लिए, आज उसको हो गए 9 महीने।
जो उसमें इन्होंने बताया कि इसमें मजदूरों ने घोटाला किया है, पर हम तो ये बात कह रहे हैं कि मजदूरों ने घोटाला कहाँ से किया है? आपके अधिकारी जो थे कहीं ना कहीं वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो अब जो काम कर रखा है इन्होंने, 9 महीने से बिल्कुल काम बंद है, उनकी ना कोई स्कीम मिली ना छात्रवृत्ति मिली है। जो मजदूर की एक्सीडेंटल जो डेथ हो गई थी उनका भी जो क्लेम है वो भी अभी वेरिफिकेशन के अंडर में पड़ा हुआ है। सुविधा के नाम पे जीरो, सुविधा के नाम पे बिल्कुल जीरो है जी। जी भाई, क्या आप क्या कहना चाहोगे? मैं अंकुश मोरवाल, चरखी दादरी, जिला प्रदेश भवन निर्माण मजदूर संघ। 9 महीने से लगातार मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। इंक्वायरी के नाम पे अनिल विज ने काम रोका हुआ है। मजदूरों का हद से ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, ना तो काम चालू किया जा रहा। 3 महीने के लिए इंक्वायरी बिठाई गई थी, 3 महीने के बजाय 9 महीने हो गए। कोई भी मिलने जाता है उससे इस रिलेटिव बात नहीं करते हैं अनिल विज जी, ठीक है। आश्वासन मिलता है अधिकारियों भी OCW के द्वारा कि भाई 2 दिन में चल जाएगी, 5 दिन में चल जाएगी। अभी तक 9 महीने हो गए मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और बार बार मांग रखी जा रही है। हमने आज से पहले मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंप दिया था, 3 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। कहने का मतलब ये हर जगह आप चक्कर काट चुके, दर दर भटक चुके, लेकिन कोई समाधान नहीं। बिल्कुल मजदूरों का कोई समाधान नहीं हो रहा है। अनिल विज से हमने बैठक भी की है पंचकुला में, तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, सिर्फ आश्वासन दिया है। पंचकुला हमारी जो सचिव जी हैं मनीराम जी, उनके साथ भी बैठक हुई थी। जो उनके सेक्रेटरी हैं उनके साथ भी हमारी 2 बार बैठक हो चुकी है। वहाँ पे भी उन्होंने बोला, सिर्फ आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से फाइलें तैयार हैं, जो काम रोका गया है वो अनिल विज की तरफ से रोका गया है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे बिल्कुल तारीख पे तारीख जी। आश्वासन पे आश्वासन मिला जा रहा है। यहाँ से मजदूर जाते हैं, इकट्ठे हो गए चंडीगढ़ पंचकुला, क्या खर्चा नहीं लगता है जी, ठीक है। वैसे शोषण हो रहा है जी, बिल्कुल। जी आप क्या कहना चाहोगे? जी मैं धर्मेंद्र, CPLO यूनियन का जिला मंत्री चरखी दादरी से हूँ। हमारे यूनियन की ये मांग है जी, हमने 2 पेपर देके हमने नौकरी हासिल की है। हमने पहले प्री दिया है, उसके बाद हमने प्रोफेशनल मेंस दिया है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी। और हम एकमात्र ऐसे कर्मचारी हैं जो 2 विभागों का काम एक साथ कर रहे हैं। HPPA जो क्रीड हमारा फैमिली ID का जो है वो भी हम कर रहे हैं, और पंचायत के पोर्टल्स को अपडेट करने का भी काम CPLO ही कर रहा है। अगर ये कर्मचारी अगर अपना काम छोड़कर सड़क पर आ जाएं तो क्या सरकार बिल्कुल ठप हो जाएगी? जी बिल्कुल ठप हो जाएगी, क्योंकि जितने भी वेरिफिकेशन के काम हैं, जो आज इनकम वेरिफिकेशन है, किसी की ऑक्यूपेशन वेरिफिकेशन है, वो सभी काम CPLO के द्वारा किए जा रहे हैं। और जो डिजिटल इंडिया की बात सरकार कर रही है, जो पंचायत में सारे काम डिजिटल हो रहे हैं, वो भी धरातल पर उतारने का काम सिर्फ और सिर्फ CPLO ने किया है। जो लाडो लक्ष्मी योजना की स्कीम थी, जो मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप स्कीम में गिनी जाती है, उसको धरातल पर लाने का काम सिर्फ और सिर्फ CPLO द्वारा किया गया है। पर वेतनमान इनको सिर्फ 6,000 रुपये दिया जा रहा है। तो सरकार से क्या कहना चाहें, क्योंकि दर दर भटक चुके हो, हर जगह जा चुके, सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई समाधान नहीं। देखो, हमने उपायुक्त महोदय के मार्फत 24 दिसंबर को भी हमारा ज्ञापन CM साहब को दिया था, पर उसके बाद भी हमें टेबल पर नहीं बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। आज ही हमने भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमने CM साहब को ज्ञापन दिया है। अगर वो अभी भी हमें टेबल टॉक के लिए नहीं बुलाते हैं तो फिर हम एक बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे और विवश हो जाएंगे। सरकार बातचीत करना नहीं चाहती। हमने पहले कुरुक्षेत्र में भी प्रदर्शन किया था। मैं विकास कुमार, हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ CPLO का। तो हमारी डेली अटेंडेंस लगती है 9 से 5 और रुपए मिलते हैं 6,000, वो भी पिछले 4 महीने से नहीं मिल रहे। पिछले साल होली से लेके दिवाली तक का 6 महीने का वेतन रुका हुआ था, जो BMS ने सरकार पे दबाव बना के डलवाया था। उसके बाद दिवाली के बाद अब दोबारा होली आने को होगी, हमारा वेतन नहीं डाल रहे वो। और हमारी मुख्य मांग आज की यही है कि हमें पंचायत विभाग को सौंपते हुए टेक्निकल पोस्ट के समान वेतनमान किया जाए हमारा। अगर नहीं किया जाता है तो नहीं किया जाता तो हम प्रदेश स्तर पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जी नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हिमांशु जी, मैं आपके चैनल न्यूज़ 24 हरियाणा को धन्यवाद करता हूं, जो कर्मचारियों की मांगों को लगातार उठा रहा है, कर्मचारियों के बीच में आ रहा है, तो कर्मचारियों की बात सरकार तक पहुंचा रहा है। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था कि हम 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देंगे, लेकिन धरातल पर जब पोर्टल आया है, तमाम विभाग के कर्मचारी उसमें नहीं शामिल हुए हैं। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि प्रत्येक कर्मचारी जो सरकार ने वादा किया था वो सरकार पूरा करे और सब कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दे। और बाकी जो आज के जो मुख्य बिंदु थे, जो प्रधानमंत्री के नाम और श्रम मंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है, उसमें ये था कि EPF की सीमा, जो EPF कटता है कर्मचारी का 15,000 पर, उसको 30,000 रुपये किया जाए। क्या आपको लगता है आपकी जो ये मांगे हैं ये सरकार मानने को तैयार है?
ये अगर सरकार नहीं मानती है तो जो भारतीय मजदूर संघ की अभी बैठक है उस बैठक में फैसला लिया जाएगा, उसके आधार पर आगे की रणनीति रूपरेखा बनाई जाएगी और बड़े आंदोलन की किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी क्या कहना चाहेंगे आंटी जी, कौन से कर्मचारी हो आप? नमस्कार जी, मैं आंगनबाड़ी में अपने पूरे प्रदेश की तरफ से हल्का बायडा से हम प्रधान हैं। तो सर हम ये कहना चाहेंगे कि आए दिन हम धरना प्रदर्शन कर करके परेशान हो चुके हैं और पूरे देश प्रदेश का भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। हमने 2018 में धरना प्रदर्शन किया, हम कम से कम लगभग 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर से हम चंडीगढ़ पहुंचे। वहाँ को हमें झूठा आश्वासन दिया गया और वहाँ से हमें भेज दिया गया कि हम आपका बढ़ाया हुआ वेतन जल्द देंगे। आज तक 2018 से लेकर 2026 आ गई, न हमें बढ़ा हुआ वेतन मिला, न हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल रहा है, न हमें काम में संतुष्टिजनक काम हमें दिया जा रहा है। रोज नए नए वर्जन, नया नया काम हम पे थोपा जा रहा है। सुविधा के नाम पे जीरो है। जितनी भी सरकार की स्कीम है वो तो हमें हमारे ऊपर दबाव देकर हमसे लागू करवा दिया जाता है और जो हमारी समस्याएं हैं छोटी से लेकर बड़ी समस्या तक एक का भी निवारण नहीं हो रहा है। आज एक फेस कैप्चर का वर्जन चला दिया गया कि भाई आगे परिवारजनों से OTP लो और फिर उसका राशन फिल करो, उसको दो। OTP के नाम से हमें घर घर से वापस भेज दिया जाता है, जबकि हम घर घर OTP लेने जाते हैं। सभी को यही लगता है कि फर्जीवाड़ा चल रहा है, हमारा OTP से नुकसान हो रहा है। तो OTP बताने से भी बस सब लोग परेशान हैं, डरते हैं और हमें उल्टा सीधा ही बोल के घर से परेशान करके भेज दिया जाता है। सरकार के द्वार तक जाकर आप अपनी बातें मनवाने के लिए वहां तक जा चुके, हजारों आप कर्मचारी वहां तक जा चुके, धरना प्रदर्शन कर चुके, रोड जाम कर चुके, कोई समाधान नहीं हुआ। अब आगे की क्या मुहिम बनाई आप? आगे की यही मुहिम है, या तो सरकार रहते टाइम हमारी समस्याएं सुन ले, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, जो काम हमसे करवा रही है हम करने को खुश हैं, लेकिन जो वर्जन दे रही है उनमें जो समस्याएं आ रही हैं उनका हम समाधान चाहते हैं सरकार से। भाई हमारा समाधान करो, हम काम करने से मना नहीं करे। अगर समाधान नहीं होता है तो पूरा प्रदेश की हम बहनें आंगनवाड़ी वर्कर रोड पे ही रहेंगी। हरियाणा सरकार एक तरफ से बोलती है, पूरा केंद्र सरकार ही बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम भी तो किसी की बेटियां हैं, हम भी तो किसी की बहनें हैं। रोज हमारा भी तो चूल्हा जलता है, हमें भी घर की समस्या है। उन समस्याओं को तो न देखते हुए वो लोग एक कर्मचारी का दर्जा दे करके हमारी समस्याओं को सोल्व नहीं करते। हम कैसे संतुष्ट होंगे? हम तो पूरा प्रदेश के लेवल पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और इस आंदोलन को बढ़ाएंगे आगे। क्या सरकार आपको दबा रही है? हाँ जी बिल्कुल दबा रही है। सरकार जब वोट मांगती है तो कुछ बोलती है और उनके जब ढोल में वोट चली जाती है तो वर्कर नाम का कोई नाम नहीं रहता उनका। सशक्तिकरण का नाम लेते हैं, महिलाओं को सशक्त करो, बेटियों को सशक्त करो, पढ़ाओ। लेकिन बेटी सशक्त तभी होंगी जब सरकार उनका पेट भी भरेगी। हमारे भी बच्चे हैं, दो एक हम काम करते हैं, जो सरकार देती है उसको खुश होके करते हैं। जहाँ अड़चन आती है कोई पोर्टलर पर तो ही हम परेशान होते हैं, तभी सरकार के आगे रोना रोते हैं, नहीं तो हम नहीं रोते। हम काम अपना करते हैं संतोष से। लेकिन तो रोने के बावजूद भी बात नहीं मानी जा रही सरकार से। सरकार ने तो हठ धर्मिता पकड़ रखी है कि हमने इनको रोड पर ही रखना है, और लेकिन हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं। मजदूर संघ के साथ मिलके और हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुका के मानेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी थैंक तो ये हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारी मौजूद थे। सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पर आज दादरी में DC को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। जी बड़ा ब्लॉक सफाई कर्मचारी प्रधान। आपको क्या कुछ समस्याओं का सामना करना? समस्या 6 महीने हमारा PF बकाई पड़ा है सर, और तनख्वाह 26,000 बोल रहे थे प्रधान मुख्यमंत्री ने, वो भी नहीं लागू कराया। 2100 रुपया इलेक्ट्रिक करना था, वो भी नहीं कराया है। और कोई सुविधा हमें मिल नहीं रही है, तनख्वाह टाइम पर नहीं मिल रही है। ये तनख्वाह टाइम पर दिया ठीक हो जाए, गुजारा हो जाए। 8 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं। तो आज के दिन हर तबका सड़क पे है, चाहे कर्मचारी हो, मजदूर हो, सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई भी कर्मचारी क्यों ना हो, हर कर्मचारी को सड़क पर आकर अपनी बात मनवानी पड़ रही है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। सरकार के कानों तक जू रेंगने का काम नहीं हो रहा है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनकी बातें नहीं मान रही है। तो इसके बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।